अपने बयान पार्ट 2। अभी तक आपने जो भी सुना उसके आगे फिर क्या था। अब तो बुढ़िया में हिम्मत आ गई, सो वह कमला को घसीटते हुए सीधे दरोगा जी के दरबार में हाजिर हुई। अंदर जाकर उसने दरोगा जी को बता दिया कि उसे अपने दामाद के खिलाफ रपट लिखवानी है, जो उसकी बेटी को रोज मारता है। 2-4 थप्पड़ होते तो कोई बात नहीं थी, मगर आज तो उसने उसका सर ही खिला दिया है। दरोगा जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके बाद पहले बुढ़िया का परीक्षण किया, फिर कमला का। कमला में उन्हें काफ़ी संभावनाएं नजर आईं, साथ ही माथे पर लगी चोट और उससे बहता खून भी दिख गया। बहते खून को देखकर उनकी संवेदना भी बहने का अभ्यास करने लगी। उनका फर्ज गर्म होकर चिल्लाया, साली बुढ़िया, इसकी पट्टी क्या तेरा बाप कराएगा? ले आते हैं हाथ पैर तोड़कर, जैसे सरकार ने इनकी मरहम पट्टी कराने का ठेका ले रखा है। ए दीवान जी, पकड़ो इस बुढ़िया को, इसके पास पैसे होंगे। बुढ़िया को शायद पुलिस से ऐसे ऊंचे किस्म के स्वागत सत्कार की आशा नहीं थी, सो वह पीछे हटी। मगर दीवान जी को तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। उन्होंने बुढ़िया के हाथ से पैसों का रूमाल छीनने की कोशिश की। बुढ़िया ने काफ़ी शोर शराबा किया, पिलपिलाते स्वर में बार बार रिकॉर्ड बजाया कि रूमाल में 70-80 रुपए हैं, पट्टी तो 10 रुपए में हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दीवान जी पुलिस की पुरानी नौकरी में थे, ऐसे मसले देखना उनकी रोज की आदत में शुमार था। सो वह दोनों हाथ प्रयोग में लाए, एक हाथ से बुढ़िया का रूमाल छीना, दूसरे हाथ से रुपयों की रसीद उसके मुंह पर लगा दी। उसके बाद उसके शरीर के बाकी अंग, विशेष रूप से पैर, सक्रिय हो गए और ऐन दरोगा की सीट के पास जाकर रुके। दरोगा के मुंह से बोल फूटे, कितने हैं हुजूर? 70। शायद दीवान जी की जुबान लड़खड़ा गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले पूरे 80 गिने थे। ठीक है, एक हाफ ले आ, अरिस्टिकेट का, और थोड़ा नमकीन भी। इन सालों के चक्कर में सारी उतर गई। दरोगा जी वाचे। इसके बाद दीवान जी फिर गेट की ओर जाते दिखाई दिए। बुढ़िया अब फिर चीखने चिल्लाने लगी, हुजूर, पैसे तो ले लिए, अब तो इसकी पट्टी कराइए और उस रवि के बच्चे को तो जेल में बंद कराइए। दरोगा जी को कानून के काम में दखल देने वाले लोग कभी पसंद नहीं रहे, सो उसकी आवाज़ में कानून चीख पड़ा, हरामजादी, 70 रुपए में दामाद को जेल कराएगी? फिर थोड़ा सांस लेने को रुके। इसी अंतराल में उन्हें कमला के प्रति उन्हें अपना कर्तव्य याद आया, सो इस बार उनके मुख से सीधा कर्तव्य निकला, इस लड़की को यहीं छोड़ जा, इसकी मरहम पट्टी कराएंगे, इसकी जांच होगी, इसका बयान लिया जाएगा, तभी उसका घरवाला गिरफ्तार होगा। जा अब, और सुबह से पहले यहाँ दिखाई मत दियो, वरना टांग तोड़ दूंगा। बुढ़िया को सांप सूंघने की कहावत चरितार्थ करने का मौका मिल गया। कहावत के चरितार्थ होने के बाद ही वह चीखी, नहीं हुजूर, माई बाप, हम पट्टी अपने आप करा लेंगे, हमें अब जाने दीजिए। ऐसा भला कौन सा दरोगा होगा जो अपने कर्तव्य की राह में रोड़े अटकने दे? सो वे कड़क कर बोले, क्यों अब नहीं लिखवानी रपट? अब नहीं कराना अपने दामाद को अंदर? खेल समझ रखा है कानून को? तेरे कहने पर जिसे चाहे अंदर कर दूं, जिसे चाहे बाहर। अब ये औरत तो सुबह जांच पूरी होने के बाद ही वापस जाएगी, समझी? चल भाग यहाँ से, कानून को अपना काम करने दे। दरोगा के कर्तव्य से भीगे वचन सुनकर बुढ़िया रोने लगी। सिर का खून कमला की आंखों में भी उतर आया। बुढ़िया के साथ की औरतें भी खुसर फुसर करने लगीं। एक दमदार सी औरत इस पर दरोगा से चिरोरी करने लगी, हुजूर, हमसे गलती हो गई, हम अब कभी थाने नहीं आएंगे, अब इस बुढ़िया को माफ़ कर दीजिए और कमला को छोड़ दीजिए। एक और की जुबान खुली, ऐसा किस कानून में लिखा है कि जो रपट लिखाने आए उसे ही रोक ले? हुजूर, ये औरत है, अगर रात भर ये थाने में रही तो इसकी इज्जत क्या रहेगी? थानेदार ने उस औरत को कानून की पैनी नज़रों से देखा, फिर अपने फर्ज की कैंची से उसकी बात बीच में ही काट दी। बोला, सरपंचनी की बच्ची हमें कानून सिखाती है? अबे ओ रामदीन, पकड़ ले इस साली कानून वाली को भी। वैसे भी इस केस में गवाही की ज़रूरत पड़ेगी, इसका भी बयान साथ ही ले लेंगे। रामदीन के आगे बढ़ते ही औरत के कानून को पंख लग गए। बाद के दृश्य में वह आगे आगे और पीछे पीछे भागता संतरी दिखाई दिया। संतरी के पीछे बाकी औरतें भी कानून के पंजे से निकल गईं। अब बुढ़िया अकेली रह गई। आगे के दृश्य में बुढ़िया ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। थानेदार को पैंट की क्रीज बिगड़ने का खतरा लगा।
सो उसने बुढ़िया को 2 लात जमाकर पैंट के खाकीपन की लाज रख ली। थानेदार जी को अकेले कर्तव्य पालन करते देख संतरी को अपने हिस्से का फर्ज याद आ गया। सो वह बुढ़िया को धकियाते हुए गेट के बाहर तक छोड़ आया। दरोगा जी का बचा काम अब शुरू होने वाला था। उसकी मेज पर एरिस्टोक्रेट का अद्धा लग चुका था, सो उन्होंने हाफ और 4 अंडे की भुजिया निपटाई। उसकी पावती के रूप में डकार देने के बाद वह अंदर कमरे की ओर बढ़ गए। वहां कमरे में 2 सिपाही मिलकर कमला को बयान लेने को तैयार कर रहे थे, मगर कमला थी कि बयान देने के नाम पर चीख चिल्ला रही थी, सो उसके मुंह में उसकी साड़ी का पल्लू ठूंस दिया गया। दरोगा जी को अफसोस था कि लोग कानून को सहयोग नहीं करते, पर उसे तो इस असहयोग के बाद भी कानून का काम करना था। सो वरिष्ठता क्रम में पहले उसने कमला का बयान लिया, उसके बाद दीवान जी और सबसे बाद में सिपाहियों का बयान लेने का नंबर आया। रात भर कमला का बयान चलता रहा। कमला के सिर से खून बहता रहा। कमला के सिर की मरहम पट्टी कानूनन हो भी नहीं सकती थी। आखिर सबूत को नष्ट कैसे किया जा सकता था? बयान देते देते सुबह तक कमला नहीं रही, सिर्फ सबूत रहे। उन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने कमला के पति को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के अखबारों में एक खबर छपी कि शराब के नशे में रवि नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी कमला का खून कर दिया। पति घटना स्थल से ही गिरफ्तार। बाकी खबर में पुलिस की कार्यकुशलता की तारीफ छपी थी। आखिर पुलिस ने इतने कम समय में इतनी मेहनत से कातिल को पकड़ जो लिया था। इस बार कानून के घर में ना देर थी ना अंधेर। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।